बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 29, थर्सडे, मार्च 5। तो आज के इस टीचिंग सेशन के बारे में बस मैं दो तीन बातें कहूंगा कि यहाँ पे उनको बुलाने का मकसद ये था कि आप लोग इस बात का एहसास दिलाना कि अगरचे आपकी बारी पहले आ चुकी हो तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दोबारा आपको यहाँ पे दोबारा आपको यहाँ पे नहीं बुलाया जाएगा। आपकी बारी दोबारा भी आ सकती है और इसके अंदर जहाँ पे आपके मार्क्स कम होंगे उसी को हम करेंगे। ओके, मसलन कंटेंट की वीकनेस पहली दफा नहीं थी, दूसरी दफा आ गई, तो बहरहाल ये आपका जुर्म शुमार होगा। अफशीन की रिकैप के अंदर, इस माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर हम हर गलती बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो गलती जो नाकाबिले माफी है वो कंटेंट की वीकनेस है। बिल्कुल साफ वाजे था कि उन्होंने ना तो कल का लेक्चर मेरी क्लास में गौर से सुना और ना ही उन्होंने घर पे जाके उसकी रिकॉर्डिंग को सुनने की जहमत की है। अलबत्ता यहाँ पे वो आई है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पिछली दफा के मुकाबले में अब की बार उनका कॉन्फिडेंस पहले से बेहतर था। तो जो मार्क्स कटना थे वो तो कट गए, लेकिन कॉन्फिडेंस मिल गया। तो अफशीन आप ये सोच के खुश हो जाए कि मार्क्स से क्या होता है, दुनिया में इसके अलावा, जिंदगी में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। इसी तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ कि आप में से वो बच्चे जो छुट्टी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अफीफा, कल फॉर एग्जाम्पल बिस्मा भी नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगले दिन बारी नहीं मिलेगी। मुमकिन अगले दिन आपको बुला लिया जाए, उस वक्त फिर आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम क्लास में नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि आपके पास लेक्चर की रिकॉर्डिंग लाजमन मौजूद है। खैर, अब हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। और अफशीन की मुझे एक बात अच्छी लगी थी कि थोड़ी देर में जब उनके हवास थोड़े काबू में आए तो कुछ नहीं उन्होंने अलबत्ता सवालात को दोहराना शुरू कर दिया था। पहला क्वेश्चन उन्होंने रिपीट नहीं किया था, लेकिन अगले क्वेश्चंस को उन्होंने रिपीट करने की भरपूर कोशिश की। तो अफशीन और बाकी तमाम जो लोग हैं, वक्त के साथ साथ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट इंशाअल्लाह ताला आ जाएगी। बस ये कि आप हिम्मत ना हारें और कोशिश करते रहें। अलबत्ता कंटेंट की जो कमजोरी है उसका मेरे पास कोई हल नहीं है, सिवाय इसके कि यार ये आपका काम है कि थोड़ा सा एफर्ट पुट करो, घर जाके 15-20 मिनट दे दो, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अच्छा, अब जो हमारा हमने साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमने बहुत तफसील से तमाम तमाम पहलुओं के ऊपर बात की थी और फिर हमने मेलवेयर की डिफरेंट टाइप्स थी, उन डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की और अब हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है पासवर्ड्स। हमने कल इस बात को रियलाइज किया था कि हमारा जो मेलवेयर से प्रोटेक्शन है वो उसका पासवर्ड का रोल नहीं है। मेलवेयर से प्रोटेक्शन के अंदर हमें मदद करता है एंटीवायरस और फायरवॉल। अलबत्ता साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत अहम मसला है कि आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपका अकाउंट कोई दूसरा यूज करने लगता है और उससे बचने के बहुत सारे तरीकों में से या बहुत सारे स्टेप्स में से एक बुनियादी स्टेप, एक बुनियादी जुज है आपके पासवर्ड का स्ट्रॉन्ग होना। अब उसके बाद फिर हमने बहुत तफसील से क्लास में हमने 2 दिन तक इसी एक्टिविटी को कंडक्ट किया था कि हमने कुछ एक ऑनलाइन टूल के जरिए से डिफरेंट पासवर्ड्स की स्ट्रेंथ्स को चेक करने की कोशिश की थी। हमने बहुत सिंपल पासवर्ड लगा के देखा, मसलन पाकिस्तान #1947। फिर उसके अंदर हमने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जो अमूमन इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं पाए जाते, फॉर एग्जाम्पल जंगली बिल्ली। उसके अंदर फिर हमने नंबर भी डाल के देखा, हमने कैपिटल स्मॉल डाल के देखा। तो हमने देखा कि इसके साथ साथ जैसे हमने नंबर्स का इस्तेमाल किया, स्मॉल और कैपिटल केस लेटर का, अपर केस लेटर का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद हमने देखा कि पासवर्ड के ब्रेक होने की ड्यूरेशन में इजाफा होता चला गया। और जैसे ही हमने एक सिंबल का भी इजाफा कर दिया तो हमने देखा कि वो चीज दिनों से निकल के महीनों में चली गई। और जब हमने थोड़ा सा उसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया तो वो सालों में चलेगी, सेंचुरीज में बात होने लगी। लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो है जिनको क्रैक होने के अंदर बिलियंस ट्रिलियन साल लगे। मैंने ये बात कही थी कि अगर आपके पासवर्ड के बारे में वो कह रहा है कि ये पासवर्ड ब्रेक होगा 1300 सेंचुरीज के अंदर, तो आपने खुश नहीं होना, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड के अंदर रोज बरोज इजाफा हो रहा है। आज जो पासवर्ड आपको 1300 सेंचुरीज, 1300 सेंचुरीज के अंदर ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, मुमकिन है चंद महीनों के अंदर वही पासवर्ड चंद सालों या चंद दिनों में ब्रेक होने लगे, क्योंकि कंप्यूटर की जो स्पीड है उसके अंदर वक्त के साथ साथ बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। तो हमारे लिए बेहतर है कि हम वो पासवर्ड बनाएं जिसको ब्रेक होने के अंदर बिलियंस और ट्रिलियंस ईयर्स लग रहे हो। फिर हमने तफसील से बात की थी कि हमारे पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए
हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर्स का यूज करें, सिंबल्स का यूज करें, कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर का इस्तेमाल करें। ऐसे नंबर ना हो जो बहुत कॉमन है 1947, ऐसे नंबर ना हो जिसका ताल्लुक आपकी जिंदगी से है, आपकी ईयर ऑफ बर्थ, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके घर का एड्रेस, आपका फोन नंबर। और साथ ही साथ हमने कहा था कि उसके अंदर उसको लॉन्ग करें। अब यहाँ पे मैक्रो टीचिंग के दौरान उन्होंने गलत कहा कि मैक्सिमम 12 कैरेक्टर, मैक्सिमम नहीं मिनिमम 12 कैरेक्टर, कम अज कम 12 कैरेक्टर्स। मेरे जो बहुत ही सिक्योर अकाउंट है उनका जो पासवर्ड है 128 कैरेक्टर्स का है। ओके, तो 16-17 से कम पे तो बात ही नहीं की जाती। लेकिन आप लोग के लिए मशवरा दिया कि कम से कम 12 पे तो आओ। लेकिन आजकल के दौर में मेरा मशवरा ये कि 16 कैरेक्टर तक हमें जाना चाहिए। और इसके अलावा पासवर्ड ऐसा हो जिसका ताल्लुक आपकी जाती जिंदगी से ना हो। अब हमने फिर बात की थी कि यार इन पासवर्ड्स को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो एक टिप ये शेयर की थी कि आप अपने जहन के अंदर कोई ऊट पटांग सी बात इमेजिन कर लें। कल हमने एग्जाम्पल दी थी घोड़े की दुल्हन। अब घोड़े की दुल्हन के अंदर आपने डाला 2 घोड़े की 2 या 4 दुल्हन, फिर आपने बीच में हैश का नाम डाल दिया। अब इससे क्या होगा, आपका पासवर्ड लंबा भी हो गया और साथ ही साथ वो स्ट्रांग भी हो गया। लेकिन इसको भूलना आपके लिए इतना आसान नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं क्योंकि आपने एक बड़ी अजीब सी बात को जहन के अंदर आपने इमेजिन किया है। फिर मैंने कहा था कि हमारे यहाँ के बाज इलाकों के नाम भी बड़े अजीब व गरीब से है, जैसे भंगोरिया गोट। तो आपने कर दिया कि भंगोरिया गोट का बादशाह, राइट। भंगोरिया गोट का 2 बादशाह, नंबर भी आ गया, कैपिटल स्मॉल भी आ गया और एक अजीब व गरीब सा वर्ड भी आ गया। तो आप अपने इमेजिनेशन को यूज करते हुए डिफरेंट किस्म के अल्फाज वगैरह इस तरीके से बना सकते हैं। पूरा चाहे तो पूरा का पूरा फ्रेज बना दे, चाचा ने मच्छर को मारा, लंबा हो गया, कुछ कैपिटल स्मॉल भी डाल दिया, बीच में आपने नंबर भी डाल दिया, चाचा ने 20 मच्छर मारा, नंबर भी आ गया। और ये चीज क्या आपके जहन से निकलेगी? एक तरीका तो ये। अलबत्ता अब हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि अगर हम तमाम बातों को समराइज करें तो हमने कहा कि पासवर्ड कुछ इस किस्म का ना हो कि तलहा 1 2 3, ये वाला पासवर्ड सही नहीं है। लेकिन इसकी जगह जो पासवर्ड हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सांगड़ की 10 बिरयानी बहुत स्पाइसी, सांगड़ की 10 बिरयानी बहुत स्पाइसी। अब ये जुमला अगर लेट से आप इस किस्म का पासवर्ड बनाते हैं, क्या आप लोग भूलेंगे? ठीक है, जहन में रहेगा बात बिल्कुल सही। पासवर्ड लंबा हो गया, अजीब सा वर्ड आ गया। सांगड़ का लट अमूमन इंग्लिश में इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिरयानी का वर्ड अमूमन इस्तेमाल नहीं किया जाता, स्मॉल कैपिटल कॉम्बिनेशन आ गया, तो पासवर्ड आपका ऑटोमेटिकली इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उसके बाद हमने एक बड़ी अहम शर्त लगाई कि हर वेबसाइट का अलग पासवर्ड हो। एक ही पासवर्ड को तमाम वेबसाइट्स पे यूज करना बहुत बड़ी हिमाकत है। इसकी वजह यह है कि आपका कोई एक भी अकाउंट हैक हो गया किसी भी वजह से, मसलन आपने अपना एनआईसी बहुत हिफाजत से रखा हुआ है, आप उसकी एनआईसी की फोटोकॉपी, अपना फोन नंबर बहुत हिफाजत से रखते हैं। याद है आपने स्पैम वगैरह के बारे में बात की थी, पर्सनल इंफॉर्मेशन सोच समझ के दो। आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेट्स से ऑफिस में, कॉलेज में जमा कराई, लेकिन कॉलेज वालों ने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का ख्याल नहीं रखा, राइट। या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पहुंची है कहां पे, कराची यूनिवर्सिटी, वहां पे ख्याल नहीं रखा। वहां पे जो बंदा बाइक पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आपका डेटा, आपकी फाइल्स लेके जा रहा था, डेटा सही से स्टेपल नहीं था, रास्ते में आपकी फाइल गिर गई, डेटा किसी और के पास पहुंच गया। गलती क्या आपकी थी? गलती किसी और की थी। आपने अपने टिकटॉक के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाए हुए, लेकिन टिकटॉक की गलती की वजह से, आपको पता है आजकल तो तमाम ममालिक एक दूसरे पर साइबर वॉरफेयर कर रहे हैं। कुछ अर्से पहले जियो की नशरियात हैक हो गई थी, राइट, और उसके बदले कुछ दिनों अगले ही दिन गालिबन पाकिस्तान ने इंडिया की नशरियात हैक कर ली थी। तो ये सब मामला चल रहे हैं। लेट्स से कि टिकटॉक की अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया, तमाम अकाउंट्स को उसने हैक कर लिया और आपका पासवर्ड लीक हो गया। गलती आपकी थी? गलती किसकी थी? टिकटॉक की तरफ से, कि उन्होंने सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा। लेकिन अब चूंकि आपने अपनी बेवकूफी से, अपनी सुस्ती से, अपनी काहिली की वजह से एक ही पासवर्ड को सब जगह इस्तेमाल किया था, तो नतीजा क्या निकला? क्या दूसरे अकाउंट्स भी हैक होने लगे। सना का पासवर्ड लीक हुआ, उन्होंने कहा अच्छा सना का टिकटॉक का ये पासवर्ड है, चलो ट्राई करो। इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ओके चल गया। फेसबुक पे नहीं, फेसबुक पे नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो मिल गया। जीमेल पे ट्राई करो, जीमेल पे मिल गया। इस तरीके से वो डिफरेंट जगह पे उसको ट्राई करके आप पासवर्ड को चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसने उसी सेम पासवर्ड को यूज किया है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया
कि हम किस तरीके से एक पासवर्ड को तमाम जगह पे याद रखें। खैर आगे चलते हैं। हमने बात की कि लॉन्ग वर्ड्स को यूज करें, ठीक है। लॉन्ग वर्ड्स जो होते हैं जो मल्टीपल वर्ड से बने हुए हो उनको याद करना भी आसान होता है और कंप्यूटर के लिए उसको हैक करना मुश्किल हो जाता है। ओके, अब हमारे पास जब हमने इस प्रॉब्लम की तरफ वापस चलते हैं कि हमने एक लॉन्ग पासवर्ड बना लिया, लेकिन अब उस लॉन्ग पासवर्ड को हर वेबसाइट के लिए अलग अलग कैसे करें। एक तरीका मैंने ये बताया, मसलन आपने यूं किया कि एक लॉन्ग पासवर्ड बनाया, सांगड़ की 10 बिरयानी बहुत स्पाइसी। आगे लेट से फेसबुक पे गए तो आखिर में आपने या 10 के बाद आपने तय किया जहन में कि जो भी वेबसाइट होगी उसके शुरू के 4 लेटर में 10 के बाद लगा दूंगा। सांगड़ की 10 फेस बिरयानी बहुत स्पाइसी। ठीक है, फेस कहां से आया है? सांगड़ की 10 स्टा बिरयानी बहुत स्पाइसी कहां से आया? ऐसे कर लिया आपने। लेकिन इसको थोड़ा सा और एडवांस कर लो। आपने कहा कि फेस को मैं फेस नहीं लिखूंगी, एफ के बाद कौन सा लेटर आता है? जी। जी लिखूंगी। ए के बाद कौन सा आता है? बी। इस तरीके से आपने रूल तय कर लिया कि फेस के अंदर बजाय फेस लिखने के मैं जी, बी, डी और एफ लिखूंगी। हर लेटर के बाद जो वाला लेटर आता है वो लिखूंगी। इसका क्या फायदा हुआ कि फेसबुक इंस्टा डिक्शनरी के वर्ड है तो उसका भी चांसेस कम हो गए कि डिक्शनरी का भी हमने वर्ड यूज नहीं किया और अपने जहन में एक फॉर्मूला बना के रखा, अगला वाला वर्ड यूज कर रहे हैं। अलबत्ता अमली जिंदगी के अंदर जब आप कदम रखेंगे, अभी आप लोग के पास है चंद वेबसाइट्स पे अकाउंट बने हुए, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग की ये वेबसाइट्स में इजाफा होता जाएगा। अभी आप लोग एक ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं नेट एकेडमी पे, ठीक है, सिस्को की नेट एकेडमी पे, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज करने होंगे। आपको कोर्स एरा नजर आएगा, आपको ईडीएस नजर आएगा, आपको एगेट नजर आएगा, आपको ई एकेडमी नजर आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। आप वेबसाइट्स पर जाएंगे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, आपको कोई बताएगा कि फला वेबसाइट पे जाना, वहां पे मिडिल ईस्ट की जॉब आती है, फला वेबसाइट पे जाना वहां पे पाकिस्तान की जॉब्स आती हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाएंगे, मुमकिन है किसी स्कूल की अपनी वेबसाइट हो जहां पे वो कहेंगे जी हमारी वेबसाइट पे लॉग इन करके आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो वक्त के साथ साथ आपके पासवर्ड्स में इजाफा होता जाएगा। इस वक्त मेरे पास, अगर मैं अपने पासवर्ड की तादाद बताऊं तो मेरे पास तकरीबन 1000 पासवर्ड्स हैं। जब मैं 20-25 साल से कंप्यूटर यूज कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है इतने सालों के अंदर मेरे पास 1000 पासवर्ड्स का जमा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, कितनी वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाए, और मजे की बात है कि बहुत सारी वेबसाइट्स तो अब बंद भी हो गई हैं, लेकिन जब मैंने अकाउंट बनाया था तो उस वक्त एक्टिव थी। अब मुझे ये बताओ कि 1000 पासवर्ड्स को याद करने का क्या है जो तरीका क्या हो सकता है? क्या चीज? पासवर्ड मैनेजर। गुड, आप लोगों ने कहां से सीखा इसको? आमना। ओके, इसके अलावा क्विज के अंदर भी शायद कुछ सवाल आ रहे हो जिसमें पासवर्ड मैनेजर का जिक्र है। ओके, तो इसका तरीका यह है कि आप पासवर्ड मैनेजर को यूज करें। ओके, अब पासवर्ड मैनेजर है क्या? देखो, पासवर्ड मैनेजर की मिसाल ऐसी है जैसे आपके घर में से किसके घर में लॉकर है? एक ऐसी अलमारी, हाथ ऊपर रेस कर लो, कोई घर पे नहीं आएगा। ओके, एक ऐसी अलमारी या एक ऐसा लॉकर या अलमारी का कोई खाना जिसके अंदर सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखी जाती हैं, ठीक है, सबके घर में होगा। और उसकी हिफाजत के लिए जो है आप लोग के पास, आप लोग ने उसको दरवाजे को जरा मजबूत बनाया हुआ होता है, चाबी खास जगह पे रखी होती है। जब आप लोग बच्चे हो गए तो वालिदैन ने आपको उसके बारे में बताया भी नहीं होगा। अब जब बड़े हो गए तो अब शायद बता दिया हो, ठीक है, और शायद अब भी ना बताया हो क्योंकि वो आप लोग को ज्यादा बेहतर जानते हैं, उनको पता है अभी कितने बड़े हो आप लोग। तो हुआ क्या कि तमाम चीजों को उन्होंने एक जगह पे महफूज कर दिया, लेकिन उसकी एक चाबी है जिसकी बहुत ज्यादा हिफाजत कर रहे हैं। वो चाबी जिसके पास आ गई उसको खोल के उसके अंदर से आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स, आपके वालिदैन का निकाहनामा, एनएससी वगैरह के सब चीजों की मिल सकती है, पैसे भी उसमें मौजूद होंगे। मुमकिन मुमकिन है वालदा का जेवर भी हो, आपका भी जेवर हो। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होती है बड़ी अहम होती है, इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। मुझे बाज दफा हैरत होती है कि हमारे बच्चे इस एडमिशन के लिए आ रहे होते हैं तो उनकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्लास्टिक कोटिंग होती है, ना उन्होंने हिफाजत से किसी फाइल में रखा होता है। तो बहरहाल जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, पहला स्टेप ही यही है, कम अज कम उसकी प्लास्टिक कोटिंग करा के उसको महफूज करें। जो पासवर्ड मैनेजर है ना, ये भी कुछ ऐसे ही होता है जैसे घर के अंदर एक सेफ, एक वॉल्ट बनाया हुआ है, उसमें तमाम चीजों को महफूज किया हुआ है। ये पासवर्ड मैनेजर एक ऐसी ऐप है जिसका काम ही आपके पासवर्ड्स को महफूज रखना है। अब पासवर्ड मैनेजर को कैसे खोलेंगे? घर का जो सेफ है, जो लॉकर है,
या जो वॉल्ट है उसको कैसे खोलते हो? चाबी से खोलते हो, और उस चाबी की बहुत हिफाजत होती है, उसको बड़े संभाल के छुपा के रखा जाता है। इसी तरीके से पासवर्ड मैनेजर को आपने इंस्टॉल किया, उस पर अपना अकाउंट बनाया। अब उसके ऊपर अकाउंट का वो कहेगा जी अपना एक पासवर्ड सेट करो, एक पासवर्ड। वो एक पासवर्ड आपने सेट कर लिया और आपने बस सिर्फ उसी एक पासवर्ड को याद रखना है। अब आपने कहा कि मैंने फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाना है, अब क्या करेंगे? आपने facebook.com गए, उसने कहा अकाउंट बनाओ, आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला, उसने कहा पासवर्ड बताओ। आप वापस गए पासवर्ड मैनेजर में, उसमें अपना डाला वो वाला मास्टर पासवर्ड जो याद किया था आपने, उसको खोला और उससे बोला कि भाई फेसबुक का कोई पासवर्ड बना के दो। वो आपको बना के देगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा ना, इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप लोग शायद खुद कभी भी ना बना सके। उसमें हैश भी होगा, सिंबल्स भी होंगे, अल्फाबेटिकल लेटर्स भी होंगे, डिक्शनरी का कोई वर्ड नहीं होगा। आपने बना के उस पासवर्ड को फेसबुक में डाल के अकाउंट बना दिया, अकाउंट बन गया। अब वो पासवर्ड कहाँ महफूज हो गया? उस पासवर्ड मैनेजर के अंदर। वो पासवर्ड महफूज हो गया पासवर्ड मैनेजर के अंदर। अब आपका इंस्टाग्राम पे पासवर्ड किससे बनवाया? पासवर्ड मैनेजर से। महफूज कहाँ पे हुआ? लेकिन आपने याद किया? आपने सिर्फ अपने उस मास्टर पासवर्ड को याद करना है। टिकटॉक, ईडीएक्स, दसियों वेबसाइट पे गए, हर वेबसाइट का पासवर्ड कहाँ पे महफूज हो रहा है? पासवर्ड। लेकिन आपने कितने पासवर्ड याद किए? सिर्फ एक। तो मेरे पास अगर आज 1000 पासवर्ड मौजूद है तो मुझे कितने पासवर्ड याद है? सिर्फ एक। बाकी 1000 किसके पास है? अब मुझे कहीं भी लॉगिन करना होता है तो मैं क्या करता हूँ? और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, कॉलेज के बास कंप्यूटर्स के पासवर्ड, बास चीजों के पासवर्ड मेरे पास ही सेव करवाए गए। ओके, क्योंकि लोग नहीं कर पाते। ठीक है, लोग कुछ पेपर में लिख रहे हैं, पेन पे लिख रहे हैं। मुझे याद है सोनोबा ने ये बात की थी, पेपर पे लिख दिए। भाई अगर आपने पेपर, मैं इस पे बात भी करूंगा तफसील से, आपने पेपर पे लिख दिया, पेपर खो भी तो सकता है, राइट? और पेपर को देख भी तो सकता है, ऐसा है कि नहीं? आपके एटीएम कार्ड की पिन है, एटीएम कार्ड के साथ पिन भी आपने लिखी हुई है, तो क्या नुकसान होगा? नहीं होगा। तो पासवर्ड को लिखना तो सही नहीं है, देखिए पासवर्ड मैनेजर वाला तरीका बिल्कुल सही है। मेरे पास बाद स्टूडेंट से अपने पासवर्ड लिखवाया, अगर उनको खुद करना चाहिए था मेरे पास रिश्तेदारों के पासवर्ड भी मेरे पास है। क्यों? ये एक हेल्दी हैबिट है। उनको पता है कि यार इसके पास से जो पासवर्ड आएगा स्ट्रॉन्ग आएगा और हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अगरचे उनकी गलती है, उनके इतनी लिटरेसी उनको होनी चाहिए कि वो खुद इन चीजों को करें, लेकिन बहरहाल वक्त वक्त की बात है, उम्र की बात है, हर किसी का सीखने का जज्बा एक जैसा नहीं होता। ये आप लोग का काम है कि आप लोग इस चीज को फॉलो करें। आज मैंने अपने जो आप लोग के सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने पूछा, बाकायदा मैंने क्लास में पूछा कि बेटा लास्ट टाइम तो मैंने तुम लोग को लालच दिया था कि जो इसको यूज करेगा उसको मिलेगा बोनस मार्क्स। उन सब ने करके वो चेक करवाया था, विवाल्डी के मैंने बोनस मार्क्स रखे थे, विवाल्डी को यूज कर रहे थे। तो कितने तुम में से ऐसे हैं जो आज भी बिटवार्डन को यूज कर रहे हैं? अब तो नंबर को कोई लालच नहीं था ना, अब तो नंबर को कोई लालच नहीं था। तो उनमें से अक्सरियत ने हैंड रेस किया था, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ये एक हेल्दी हैबिट है जो तुम्हारे हमेशा काम आएगी। तुम लोग को अकाउंट हैक होने का हमेशा मसला रहता है या नहीं रहता? सर पे अंदेशा रहता ही नहीं रहता? उसका सबसे मौसर तरीका यही है, एक पासवर्ड मैनेजर पिक करो, उसका एक मास्टर पासवर्ड बनाओ। मास्टर पासवर्ड का तरीका वही होगा जो मैंने बताया, घोड़े की दुल्हन और मंगोलिया गोट का शहजादा, या सांगड़ की बिरयानी, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, उसको आपने स्ट्रॉन्ग बना दिया, वो आपका अपना हो गया। ओके, उसके बाद आपने तमाम पासवर्ड किसमें बना बना के महफूज किए? पासवर्ड मैनेजर के अंदर। तो पासवर्ड मैनेजर ही आपके पासवर्ड बनाएगा और वही आपके पासवर्ड को महफूज रखेगा। अब बात ये होती है, याद है मैंने आपसे बात की थी ट्रोजन हॉर्स की, तो पासवर्ड मैनेजर में भी तो ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, हाँ या ना? क्या पता तुमने ऑनलाइन सर्च किया, तुम्हें मिल गया एक पासवर्ड, ठीक है, उस पासवर्ड मैनेजर का नाम था माहीन पासवर्ड मैनेजर, तुमने डाउनलोड किया, पता चला उसमें तो ट्रोजन था। माहीन ने पढ़ना तो है नहीं, वो ये काम करते रहती है। ओके, तो अब क्या करेंगे? प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता? अच्छा, फिर इसी तरीके से किसी ने उस पासवर्ड मैनेजर को हैक कर लिया, अब क्या करोगे? अब इसका तरीका ये है कि इनके बाकायदा ऑडिट्स होते हैं। जैसे आपने ऑडिट का वर्ड सुना है, बाकायदा जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है, कॉलेज में आके हिसाब लिया जाता है, आपका इतना बजट था, आपने इस बजट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, आपको पूरा हिसाब देना होता है। घर में दावत हो रही है, दावत हो गई, फिर बैठ के वालदेन के हिसाब नहीं लेते, बेटा ये कोल्ड ड्रिंक कितनी की तुम क्रेडिट उठा के लाए थे, कितनी लेकर आए थे, इतनी तो वापस गई थी, पैसे का है? ऐसा नहीं होता। इतना महंगा सामान कहाँ से लेकर आए थे, क्यों लेकर आए थे, आइंदा उससे मत लेना। पूरा ऑडिट हो जाता है ना। इसी तरीके से इन सॉफ्टवेयर के भी बाकायदा ऑडिट होते हैं, उनको चेक किया जाता है उनमें सिक्योरिटी का इश्यू है
या नहीं है। चेक किया जाता है कि इनमें सिक्योरिटी का इश्यू है या नहीं है। मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर दो पास सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर रहा हूं। एक का नाम है वन पासवर्ड और दूसरे का नाम है बिट वार्डन। स्लाइड में नजर आ रहा है। वन पासवर्ड जो है, मैं वन पासवर्ड यूज करता हूं, लेकिन इसके अंदर एक शर्त है कि वो उसमें पेमेंट करनी पड़ती है। ओके। और अगर आप लोग में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है, तो वो लाजमन वन पासवर्ड इस्तेमाल करें। अब आप कह सकते हैं कितनी अजीब सी बात कर दी, फेसबुक फ्री, इंस्टाग्राम फ्री और हम पासवर्ड के पैसे दे रहे हैं। बेटा बात ये होती है कि जिस तरीके से घर में बिजली फ्री की आती है, पैसे देते हो, पानी पैसे, पीने का पानी, ठीक है, गैस। जब तुम लोग के जहन में ये आ गया कि एक सहूलत के लिए तुम लोग को पैसे पे करने पड़ रहे हैं, अगर रात को सुकून से सो रहे हो, बाहर चौकीदार घूम रहा है, उसके भी तुम पैसे दे रहे हो, और साथ ही साथ तुम हुकूमत को भी पैसे देते हो टैक्सेस में। तो बेटा जब तुम्हें ये बात समझ में आ गई, कुछ सहूलत चाहिए तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर हैं, इनसे फायदा उठाने के लिए भी तुम्हें बाज दफा पैसे देने पड़ेंगे। वक्त के साथ साथ फ्री सॉफ्टवेयर का जमाना खत्म होता जा रहा है। अभी से अपना जहन बनाओ कि मुझे सॉफ्टवेयर के लिए पे करना पड़ेगा। अभी तुम लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो जो फ्री है, आने वाले वक्तों में तुम्हें ऐसे भी ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़ेंगे जो फ्री नहीं होंगे, तो पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एआई यूज कर रहे हैं, मैं हूं, कॉलेज के कुछ और टीचर्स हैं जो हम लोग पेड प्रो वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रो वर्जन में हमें वो बेनिफिट मिल रहा है जो फ्री वर्जन में हमें नहीं मिल रहा। लेकिन अगर अपने जहन में ये लॉक लगा हुआ है कि हमने पे ही नहीं करना, हमने हर चीज फ्री में इस्तेमाल करनी है, तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जोर से बोलो। जी बिल्कुल ठीक है। किस्सा करें, चैट जीपीटी पेमेंट का ऑप्शन आता है, तमाम एआई के अंदर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। और बहरहाल पेमेंट को पे करने का फायदा है। जो दूसरे वर्जन है, जेमिनाई, क्लॉड वगैरह, उनके तो पेड में वाजे तौर पे फर्क नजर आ रहा होता है। और मैं खुद तो जेमिनाई को इतना, सॉरी, चैट जीपीटी को इतना पसंद नहीं कर रहा। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि क्लॉड, CLAUDE, क्लॉड और जेमिनाई का रिस्पॉन्स ज्यादा बेहतर आ रहा है। मूविंग ऑन, तो ये तो हो गया वन पासवर्ड। दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दी बिट वार्डन। बिट वार्डन में यू है कि उनके पास प्रीमियम वर्जन है, यानी कुछ एक अकाउंट है जो फ्री होता है, उसमें वो पैसे चार्ज नहीं करते, कुछ एडवांस फीचर के लिए वो आपको पैसे चार्ज करते हैं। अब आप लोग कम अज कम बिट वार्डन तो यूज आप लोग को करना चाहिए। मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बिट वार्डन का इस्तेमाल बताया था, मैं उस वीडियो को आप लोग से शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, और इस बात को भी मानते हैं कि हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड सेव करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर बेहतर है कि आप लोग पासवर्ड मैनेजर यूज करें। और बिट वार्डन फ्री भी है, पैसे भी नहीं देने, यूज बिस्मिल्लाह तो करें, यूज करना उसको शुरू तो करें। इसके अलावा एक और चीज है जिसको कल हमने सना ने हमसे डिस्कस किया था, जो थी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। छोटा सा टॉपिक है हमारा। एटीएम मशीन किस किसने इस्तेमाल की है? ईमान नहीं की तुमने? ओके, ईमान के अलावा जो दीगर गरीब बच्चे हैं, और किस किसने नहीं की? हाँ, हैंड रेज करो। नहीं की, नहीं की। ओके, गरीब ज्यादा है यहाँ क्लास में, हैंड नीचे करें। देखो, एटीएम कार्ड इस्तेमाल, एटीएम मशीन पे इस्तेमाल करने के लिए एक चीज क्या चाहिए होती है? कार्ड। ओके, तो हुआ कुछ यूं कि मैं जा रहा था, मुझे यहाँ पे जो है शाइस्ता का कार्ड पड़ा हुआ मिल गया। अब क्या मैं शाइस्ता का कार्ड लेके एटीएम मशीन पे जा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। ओके, लेकिन 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 ये काम जो है मसलन मुलायका कर सकती है। मुलायका चली गई। ओके, अब मुलायका एटीएम मशीन में जाके कार्ड डाला, क्या वो पैसे निकाल लेंगी? क्यों? शाइस्ता का पिन कोड नहीं है। उनको दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें होंगी तभी जो है आप एटीएम मशीन को इस्तेमाल कर सकेंगे। सिक्योरिटी बढ़ गई। इसी तरीके से हमारे पासवर्ड्स के लिए भी उन्होंने कहा कि दो फैक्टर हो। एटीएम के दो फैक्टर कौन कौन से हैं? एटीएम कार्ड, वो हो गए। पासवर्ड के भी उन्होंने कहा कि दो फैक्टर हो। अकाउंट में लॉगिन करना है तो दो फैक्टर होने चाहिए। एक फैक्टर तो हो गया आपका पासवर्ड, एक ऐसी चीज जिसको आप लोग जानते हैं, या मतलब पासवर्ड, राइट। दूसरी चीज ये कि आपके पास कोई कोड आएगा, कोई कोड आएगा जिसके जरिए से वो आपको वेरीफाई करेंगे। दो फैक्टर हो गए। अच्छा, आप लोग पाकिस्तान के थे, हमारे पास ये एसएमएस वाला मेथड चलता है। एसएमएस पे कोड आ रहा है, व्हाट्सएप पे कोड आ रहा है, मेल पे कोड आ जाता है। एक और तरीका भी होता है कि एक डिवाइस होती है, आपको वो डिवाइस अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप पे लगानी पड़ती है।
तो पासवर्ड भी याद हो और साथ में वो डिवाइस भी लगाई दी हो। ठीक, तो डिफरेंट तरीके हमारे पास इसके मौजूद है। लेकिन 2FA का मतलब समझ में आ गया कि 2FA के अंदर तुम्हारे पास पासवर्ड भी हो और मुबशिरा दूसरी, मैमूना दूसरी क्या चीज होगी? मैमूना दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज ये कि आपके पास कोई कोड आएगा आपके SMS पे, आपके व्हाट्सएप पे, या आपके ईमेल पे, या आपके पास कोई दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, वो डिवाइस हो सकती है उसमें। ये जो बिटवार्डन या वन पासवर्ड ऐप है ना, ये लोग इस कोड को भी जनरेट कर देते हैं। ओके, बहरहाल 2FA का मतलब क्या है कि दो फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर पासवर्ड, एक फैक्टर दूसरा कोई ऐसी चीज जो आपके पास हो, जिसकी निशानी क्या है? मोबाइल। मोबाइल पे कोड आएगा तभी बता सकोगे ना। अब कल मैं अपने बैंक के वेबसाइट पे लॉगिन कर रहा था, उन्होंने कहा पासवर्ड डालो, पासवर्ड डाला। उन्होंने कहा अब आपके मोबाइल पे कॉल आएगी, कॉल रिसीव करें। कॉल रिसीव की, पूछा गया ये आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोड दबाए, वो कोड दबाए, उसके बाद उसने मुझे लॉगिन करने दिया। क्यों? उसने कहा कि किसी को अगर तलहा के बैंक का अकाउंट का पासवर्ड भी पता चल गया हो, पासवर्ड पता चला होगा, एक फैक्टर पता, दूसरा फैक्टर पता चला होगा, इस बात है कितने चांसेस है कि उसको पासवर्ड भी पता चल जाए और मोबाइल भी मिल जाए उसको? इस बात है कितने चांसेस है? ठीक, कम है ना। या मोबाइल चोरी कर लिया तो उस वक्त खड़े होगा, ये भी पूछेगा बेटा सारे पासवर्ड बताओ, नहीं होगा ना। तो इसलिए उसको 2 फैक्टर का, ठीक है, 2FA समझ में आ गया? ओके, डन है। और हमें अपने सिक्योरिटी के लिए 2FA को इनेबल करना चाहिए। ओके, गूगल के अंदर भी ऑप्शन है, फेसबुक पे भी ऑप्शन है, इंस्टाग्राम में, इवन व्हाट्सएप पे भी ऑप्शन है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। और हमें चाहिए कि जहां पे भी मौका मिले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करो। अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग है पासवर्ड मैनेजर के साथ और आपने 2FA को इनेबल किया हुआ है, तो बस आप तसल्ली से शांत रहें, आपके अकाउंट हैक होने के चांसेस तकरीबन 0 हो गए। 100% सिक्योर तो बस अल्लाह ही बता सकता है। ठीक है, और नए नए तरीके आते रहते हैं, लेकिन अगर ये दो चीजें हैं तो आपका अकाउंट ऑलमोस्ट सिक्योर है, 99% सिक्योर है। आपको जहां पे भी ऑप्शन नजर आए, व्हाट्सएप पे ऑप्शन बता रहा हूँ आपको मैं, जीमेल पे बता रहा हूँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इवन टिकटॉक पे ये ऑप्शन मौजूद है। जहां पे भी आपको ऑप्शन नजर आए उसको लाजमन एनेबल करें, आपकी सिक्योरिटी में इसकी मदद से इजाफा होगा। एक आखिरी चीज थी इस हवाले से कि आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि जब किसी वेबसाइट में लॉगिन करने जाते हैं तो वो लॉगिन करते वक्त आपको कहता है सोशल साइन इन, कि गूगल से साइन इन कर लो, फेसबुक से साइन इन कर लो, राइट। तो इस तरीकों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपने गूगल का पासवर्ड बड़ा स्ट्रांग बनाया, उसके बाद हर जगह पे गूगल के जरिए से साइन इन किया। अलबत्ता मसला ये होता है कि हर जगह तो ये ऑप्शन नहीं मिलता, राइट। और फिर एक और बात, किसी ने गूगल का अकाउंट हैक कर लिया, सारे अकाउंट गए। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? पासवर्ड मैनेजर यूज करो और हर वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट पासवर्ड हो। ओके, सवाल कोई? ओके, सुनो भाई आपका सवाल। सुनोबा कह रही है कि पासवर्ड मैनेजर जो है वो पासवर्ड बनाता है और हम पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड मैनेजर असल में 2-3 काम कर रहा होता है। वो पासवर्ड बना के भी दे सकता है, उससे बोला मुझे 128 कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए, वो बना के दे देगा। आप उसको बताओगे उसके अंदर इतने सिंबल्स हो, सब वो पूरे क्राइटेरिया बता सकते हो, वो बना के देगा। नंबर 1। चाहो तो अपना खुद लिख दो, लेकिन उसका बुनियादी काम है क्या? उसको सेव करना। वो 3-4 काम कर रहा है। वो आपको खुद भी लिखने की परमिशन दे रहा है। मसलन मैंने अगर अपनी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेव करनी है, मसलन NTN नंबर, टैक्स का नंबर होता है ना, NTN नंबर होता है, या मैंने अपने घर वालों के CNSE नंबर सारे सेव करने एक जगह पे और मैं कहीं और पे लिखना नहीं चाह रहा, तो वन पासवर्ड मैनेजर में इसकी सहूलत होती है अफीफा कि आप अपनी चीजों को उस पर लिख भी सकते हैं। उसके बाद अगर वो आपसे कहा पासवर्ड जनरेट करना तो वो भी कर देगा, लेकिन सबसे अहम उसका क्या काम है कि वो आपके पासवर्ड को महफूज और सेफ रखता है। ठीक है जी मैमूना। हाँ, गुड पॉइंट, मैमूना का बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो हमारे ATM का जो पिन कोड होता है वो तो सिर्फ नंबर होता है, और ATM के अलावा बैंक को भी जब फोन करते हैं ना तो वो पूछता है आपका नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है। तो मैंने उसमें भी एक ऑप्शन होता है पिन बनवाने का, मैंने पिन बनवाया हुआ है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपका वालदा का नाम, आपके ईयर ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब चीजें तो वैसे ही लीक हो जाती हैं। बातों बातों में पूछने, आज तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है, अच्छा वो है, ओहो अच्छा वो तो मेरी दोस्त थी या यूं थी, ऐसी कोई बात कर ली, लेकिन हुआ कि आपकी इन्फॉर्मेशन वहां से लीक हो गई। तो उसके लिए भी आप पिन बनवा सकते हैं। लेकिन ये मैमूना का बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो पिन कोड है वो तो आपका
लिमिटेड 4 नंबर होते हैं जो कि लिमिटेड होता है, ये बिल्कुल सही है। और इसका एक इशू, ये हमेशा मसला रहता है। मसला ये है कि अगर वो पिन को लंबा करते हैं तो याद हमारे अक्सर आवाम उसको याद नहीं कर सकेगी। ओके, बाज जगह पे मैंने देखा है कि 4 की बजाय 6 पिन यूज कर रहे हैं, लेकिन अमूमन बैंक्स इसको नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आवाम, अक्सर लोग जो है इसको याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डन है। तो ये बिल्कुल मैमूना का पॉइंट सही है कि सिक्योरिटी का एक इशू है। जी मिसबा। हाँ हाँ। ओके, मिसबा का वही वाला सवाल कि जी अगर कहीं पर साइन अप विद ऑप्शन, जो अभी जो मैं बता रहा था, साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आ रहा होता है, साइन इन विद गूगल या साइन अप विद गूगल, दोनों सूरतों के अंदर बेटा पासवर्ड सेट नहीं करते। जब भी लॉगिन करना होगा वो आपको गूगल के जरिए लॉगिन करना होगा। और उसका फिर यही बता रहा हूँ कि जब वो ऑप्शन, जब ये आया अब मरहला, तो उसको बोलो कि नहीं जी मैंने साइन अप विद ईमेल करना है, उस पर क्लिक करो, वो ईमेल एड्रेस मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, उस तरीके को यूज करो ताकि हर अकाउंट में तुम्हारा अपना अलग पासवर्ड मौजूद हो। और उसको तुम कहाँ पे सेव करो, पासवर्ड मैनेजर पे। इंशाल्लाह आज मैं उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा, फिर देख के अब मुझे बताइएगा कुछ सवाल हो। ठीक है, डन है। तो इस स्लाइड के अंदर आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी, राइट? ये तस्वीर क्यों है? ये आप लोग की तस्वीर है, आप लोग का चेहरा है। जब मेरा लेक्चर लंबा हो जाता है तो आप लोग का चेहरा कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, सही लगाइए। ओके, क्या चीज?